प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार से शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम पढ़ते हैं अपन राजनीति विज्ञान क्या है, इनकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ अपन दो दृष्टिकोणों, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, दो आधारों पर अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले जानते हैं अरस्तु का एक कथन, समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, परंतु जब वह कानून तथा न्याय के बिना जीवन व्यतीत करता है तो वह निकृष्टतम हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में न रह सकता हो अथवा जिसे समाज की आवश्यकता ही नहीं हो क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो। वह जंगली जानवर या देवता ही हो सकता है। अरस्तु का यहाँ समाज से वर्तमान संदर्भ में राज्य से अर्थ लिया जाता है। तो अरस्तु का यह कथन अति महत्वपूर्ण है। अरस्तु का कहना है कि जिस व्यक्ति को समाज या राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, वो या तो जानवर है या फिर देवता ही हो सकते हैं, जो जिसको राज्य या समाज की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति यानी मानव को राज्य की यानी समाज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ राज्य की आवश्यकता के बारे में बताया गया है कि मानव जीवन के लिए, एक मानव समाज के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। अब पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है। अरस्तु के उपयुक्त कथन में एक सामान्य सिद्धांत का ही प्रतिपादन होता है। समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं और मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन का अर्थशास्त्र, आर्थिक जीवन का नीति शास्त्र, नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है। इन शास्त्रों के समान राजनीतिक विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। यहाँ तात्पर्य यह है कि मनुष्य के विभिन्न पक्ष होते हैं और विभिन्न पक्षों का विभिन्न सामाजिक विज्ञान अध्ययन करती है। तो मनुष्य के जो राजनीतिक पक्ष है जीवन का, उसका अध्ययन करने वाले विषय राजनीति विज्ञान है। राजनीति विज्ञान की परंपरागत विद्वानों द्वारा विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की है। इसको तीन वर्गों में रखा जाता है। प्रथम है राज्य का अध्ययन, यानी कुछ विद्वानों को कहना है कि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का ही अध्ययन होता है और यही राजनीति विज्ञान है। दूसरे दृष्टिकोण के पक्ष के विचारक, उनका कहना है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, जबकि मूर्त संस्था सरकार है। तो राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का ही अध्ययन किया जाता है। और तीसरा पक्ष, उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन होता है। सर्वप्रथम पढ़ते हैं राज्य के अध्ययन के बारे में। मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं को ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है जिनके अंतर्गत मानव ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया और जिसके माध्यम से अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं में राज्य सबसे प्रमुख है। राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी भाषा का शब्द पॉलिटिक्स है और यह शब्द यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है और उस अर्थ में इस पोलिस शब्द का अर्थ है नगर अथवा राज्य। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था, यानी ये प्राचीन काल की बात है। आज से 2500-3000 वर्ष पहले की यूनान छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उनको पोलिस शब्द से प्रयोग किया जाता था। इस कारण यूनानी वासियों के लिए नगर व राज्य में कोई भेद नहीं था। धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला और आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया, यानी बड़े बड़े राज्य बन गए हैं। जो छोटे छोटे राज्य थे उन वो संयुक्त होते गए। तो स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप के संबंध विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। इस दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों ने इस विषय की परिभाषा केवल राज्य के अध्ययन के रूप में दी है। उसमें बलट सली का क्या कहना है, राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझते का प्रयत्न करते हैं कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उनका आवश्यक स्वरूप क्या है, उनकी किन विविध रूपों में व्यक्ति होती है, उनका विकास कैसे हुआ।
यानी ये चीज़ें बर्नस्टीन का कहना है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करने वाले विषय है। इसी प्रकार प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। यानी उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान राज्य तक ही सीमित है। गुडनोव, एक्टन और जकारिया आदि के द्वारा भी राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के अध्ययन के रूप में ही दी है। दूसरा जो पक्ष है, जो विद्वान समर्थक है, उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। इसमें मुख्य रूप से शिल्ले, लिकोक आदि प्रमुख है। शिल्ले का कहना है कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीवशास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। इसी प्रकार लिकोक का भी कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। तो इन विद्वानों का कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करने वाला विषय है। तीसरे पक्ष के विद्वानों का कहना है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन होता है। तो ऊपर जो विद्वानों ने राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं दी है वो एकांगी है, और जहाँ तक राजनीति विज्ञान का संबंध है इसमें राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, यानी जहाँ राज्य है वहीं सरकार हो सकती है, और सरकार के बिना राज्य भी अपने आप में अधूरा है। राज्य की क्रियात्मक व्यक्ति के लिए सरकार का और सरकार के अस्तित्व की किसी कल्पना के लिए राज्य का अस्तित्व अनिवार्य है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक, दोनों एक साथ चलते हैं। इस स्थिति में राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य का कोई अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता, और राज्य एवं सरकार दोनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विषय बन जाते हैं। फ्रांसीसी विद्वान पॉल जेनेट ने इसी विचार को व्यक्त किया है। उनका कहना है राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों को वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। इसी प्रकार डिमोक ने भी राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। गिलक्राइस्ट की परिभाषा इस प्रकार है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार इन विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी उनका कहना है, जिसमें डिमोक, गिलक्राइस्ट आदि प्रमुख है, उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान में सरकार और राज्य दोनों संस्थाओं का अध्ययन होता है। लॉस्क, गेटन और आधुनिक युग के अन्य विद्वानों ने भी इसी मत का समर्थन किया है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन करने वाला विषय है। अब आता मानवीय पक्ष। लेकिन राजनीति विज्ञान की ये परिभाषा भी पूर्ण नहीं है। कौन सी? कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। विद्वानों का कहना है कि राज्य और सरकार के साथ साथ मानवीय पक्ष की अवहेलना करना ठीक नहीं है। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि किसी भी समाज विज्ञान और इसलिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन उसके प्रसंग में मानवीय तत्व के अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। राजनीति विज्ञान में तो राज्य और सरकार के संपूर्ण अध्ययन में मानवीय पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और राज्य तथा सरकार का व्यापक अध्ययन के लिए केवल इसलिए किया जाता है कि यह संस्थाएं मानव जीवन का बहुत अधिक प्रभावित करती है। यदि केवल राज्य और सरकार पर ही दृष्टि रखी जाए तो राजनीतिक विश्लेषण स्थिर, नितांत औपचारिक और संस्थागत होकर रह जाएगा। इस संबंध में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में हरमन हेल्लर ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार जो पक्ष कहना है कि केवल राज्य और सरकार तक ही राजनीति विज्ञान सीमित नहीं है, उन दोनों का अध्ययन तभी महत्वपूर्ण होता है जब मानवीय पक्ष का अध्ययन किया जाए। वस्तुतः राज्य और सरकार का अध्ययन निरपेक्ष रूप से नहीं वन मानवीय संदर्भ में ही किया जा सकता है। अतः राजनीति विज्ञान की न्याय संगत परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है, यानी समग्र रूप से कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। तो ये परिभाषा सबसे उपयुक्त कही जा सकती है परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर कि मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा अन्य जो इनसे संबंधित जो अन्य संगठन हैं उनका अध्ययन करने वाला विषय ही राजनीति विज्ञान है। तो आज अपन राजनीति विज्ञान की परिभाषा पढ़ी परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर, जिसमें 3 पक्ष उभरे। राज्य का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में राजनीति विज्ञान, सरकार का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में राजनीति विज्ञान, राज्य और सरकार का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में
राजनीति विज्ञान। और अंत में उसकी समग्र परिभाषा एक है तर्क संगत न्याय संगत परिभाषा, जिसमें मानवीय पक्ष को भी सम्मिलित कर लिया गया है कि मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष, चूँकि मनुष्य के जीवन में विविध पक्ष होते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान में मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन करने पर जोर दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ राज्य सरकार तथा अन्य जो इनसे संबंधित संगठन है उनका अध्ययन करने वाला विषय राजनीति विज्ञान है। तो आज अपन बस इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार।